नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। नए साल के आगाज का आज दूसरा दिन है, यानी कि जनवरी आई है और बर्फ काल साथ लाई है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक और लेह लद्दाख तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां अब भी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के कुल्लू, चंबा, कांगड़ा जैसे इलाके बर्फ से पटे हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी भी देखने को मिलती है। बर्फबारी के चलते सैलानियों और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। देखिए नए साल में बर्फकाल की कुछ शानदार तस्वीरें। सफेद बर्फ में लिपटी वादियां, रुई के फाहों सी बरस रही फुहार, बर्फबारी से घाटी हुई गुलजार, जमीन पर जन्नत जैसा नजारा, धरती के कैनवास पर कुदरत की कलाकारी। न्यू ईयर का जश्न अभी थमा नहीं कि बर्फबारी से वादियां गुलजार हो उठी। आसमान से रुई की फाहों सी बरसती बर्फ और बर्फ के बीच मस्ती करते पर्यटक। ये नजारा सैलानियों के मनपसंद हिल स्टेशन कुल्लू का है। कुल्लू से मनाली तक धरती पर जन्नत जैसा नजारा आ रहा है। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने धरती के कैनवास पर सफेद कलाकारी की हो। मनाली और कुल्लू के आसपास के सभी इलाके बर्फ से पटे हैं। घरों के आसपास सफेद चादर बिछी है, तो मैदान भी सफेदी ओढ़े हुए हैं। बर्फबारी के चलते अटल टनल भी बंद होने की कगार पर है। बर्फबारी के बीच बारी बारी से बर्फ हटाने का काम चल रहा है, ताकि अटल टनल से गुजरने वाले लोग बर्फबारी में ना फंसें। एक तरफ बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हैं, तो दूसरी तरफ बर्फबारी धीरे धीरे मुसीबत बनती जा रही है। सड़क पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। हिमाचल के चंबा में भी बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। चंबा के ऊपरी पहाड़ियों पर आज मौसम का पहला हिमपात हुआ। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। होटल व्यवसायी और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग बर्फबारी से खुश हैं, क्योंकि बर्फबारी से सैलानियों की संख्या बढ़ेगी। वहीं चंबा में मौजूद सैलानियों के लिए बर्फबारी किसी सरप्राइज की तरह रही। हम जब आए थे तो घर से हमें नहीं पता था यहाँ पे स्नो होगी। हमने सोचा कि ऐसे ही होगा, बट लेकिन जब यहाँ हमने एंटर किया तो बहुत मजा आया। बहुत खूबसूरत है और सबको आना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। चंबा के होली, तीसा, पांगी, भरमौर, डलहौजी सहित तमाम ऊपरी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मौसम की पहली बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों का दृश्य और मनोरम हो गया है। हालांकि बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई है, लेकिन कारोबार भी बढ़ने की उम्मीद है। सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ है और बहुत मजा आ रहा है। सभी लोग यहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सभी को यहाँ जरूर आना चाहिए। एक तरफ नए साल का पर्यटक सीजन
दूसरी तरफ बर्फबारी ने मौसम में चार चांद लगा दिए हैं। सड़क, मैदान और घर सब बर्फ से पटे हैं। धरती पर जन्नत जैसा ये नजारा जम्मू कश्मीर के डोडा का है। बर्फ की सफेद वादियां ऐसी कि जिधर भी नजर जाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। आसमान से रुई के फाहों सी बरसती बर्फ और बर्फ के बीच मस्ती करते पर्यटक। क्या जवान क्या बच्चे सभी बर्फ में मस्ती करते नजर आए। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हैं। बर्फ ने मानो धरती पर सफेद चादर बिछा दी है। बर्फबारी से जन्नत जैसे नजारों को देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला जम्मू अपने सबसे खूबसूरत रंग में रंग चुका है। बर्फ की सफेदी ने कारोबारियों के चेहरे पर भी चमक ला दी है। धरती पर जन्नत जैसा नजर आ रहा है। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने धरती के कैनवास पर सफेद कलाकारी की हो। डोडा के अलावा आसपास के इलाके भी बर्फ से पटे हैं। लद्दाख का मौसम भी बर्फबारी से सुहाना हो गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें लद्दाख के द्रास इलाके से सामने आई हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई है। मकानों की छतों से लेकर बिजली के खंभों तक बर्फ जमी हुई है। बर्फ से लेकर सड़क पर हर जगह 3 से 4 इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। बर्फबारी से जहां इलाके की तस्वीर खूबसूरत हो गई, तो वहीं परिस्थितियां बेहद खराब हो गईं। हालात ऐसे हो गए कि बहुत कम लोग ही घर से निकलते दिखे। सड़कों पर भी ट्रैफिक की स्थिति खराब नजर आई, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। लद्दाख में मौसम इतना ठंडा है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे। ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों लद्दाख में इसी तरह का मौसम रहेगा, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है ताकि अगर जरूरत पड़ी तो लोगों तक जल्द मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही भारी बर्फबारी वाली जगहों पर लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। एक तरफ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बर्फबारी से खूबसूरत नजारे दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिमाचल के कांगड़ा में पर्यटक इस बात से खुश हैं कि चलो बर्फ का दीदार तो हो रहा है। कांगड़ा के आसपास के इलाके बर्फ से पट चुके हैं। हालांकि कांगड़ा में अभी बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। मैं इस वक्त शाहपुर के नड्डी क्षेत्र में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पूरी जो पहाड़ियां हैं, जो ऊंची चोटियां हैं, वो बर्फ से लकदक हो चुकी हैं। और नीचे इन बर्फ से लकदक चोटियों के दीदार के लिए जो पर्यटक हैं वो भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। और ये पर्यटक जो है न केवल यहाँ के स्थानीय बल्कि स्वदेशी और विदेश से भी आए हुए हैं। और खासतौर पर क्योंकि ये जो अपर धर्मशाला है, जिसमें मैक्लोडगंज है, धर्मकोट है, नड्डी, स्तोबरी, इसके अलावा करेरी और करेरी धार, करेरी लेक, इन तमाम सारी जगहों पे जो है टूरिस्ट जो है काफी ज्यादा संख्या में पहुंचता है। और खासतौर पर जब क्रिसमस होता है और क्रिसमस के बाद जब नए साल का जोश और जुनून होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है टूरिस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं। बर्फबारी न होने के बावजूद व्हाइट क्रिसमस मनाने हजारों लोग कांगड़ा का रुख कर रहे हैं, लेकिन कांगड़ा पहुंचकर इन सैलानियों को मायूसी ही हाथ लग रही है। हालांकि थोड़ा ऊंचाई पर बढ़ते ही बर्फ से पटी पहाड़ियों का दीदार भी हो रहा है और बर्फबारी से इलाके गुलजार भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ पर बर्फबारी हो रही है तो मैदान में ठंड भारी हो रही है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड हो रही है।
हर तरफ सफेद रंग की यानी कि कोहरे की चादर बिछ गई है। मौसम के मूड को देखते हुए तमाम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अगले कई दिनों तक मैदानी इलाकों में भारी ठंड पड़ेगी। मौसम के मूड को देखते हुए कुछ दिनों में पारा और गिरने की चेतावनी भी दी गई है। देखिए यूपी में शीतलहर का कैसा असर है। ये है ठंड का बेशरम रंग। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। चार जनवरी से शीतलहर चलेगी। अभी तो और गिरेगा पारा। नए साल के आगाज के साथ ही फिर से दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के आसार बन गए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। 3 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर सिमट सकता है। इसके बाद 4 और 5 जनवरी को शीतलहर का प्रभाव रहेगा। एक सप्ताह तक सामान्य मौसम के बाद अब नए साल के आगाज पर ठंड का जो आगाज है वो शुरू हो चुका है। ठंड का असर दिखने लगा है। अगर कोहरे की बात की जाए तो घना कोहरा भी देखा जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से घने कोहरे की चादर दिख रही है। और वहीं कल थोड़ी सी धूप से नए साल की शुरुआत हुई थी, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उसी के चलते मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर ये बताया है कि 4-5 जनवरी को जो है वो शीतलहर की संभावना बनेगी और अब जो ठंड है वो थोड़ा और बढ़ेगी। तो कई राज्यों में भी जो है वो अलर्ट जारी है और फिर से जो ठंड है वो पड़ने लगी है। तो लोग जिस ठंड का इंतजार कर रहे थे कहीं ना कहीं वो आ गए, लेकिन अब लोगों को दिक्कतें होने लगी हैं। ताज का शहर आगरा सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटा था। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम थी कि ताजमहल, आगरा फोर्ट और सिकंदरा महज 50 मीटर की दूरी से भी नजर नहीं आ रहे थे। ताज के शहर आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा घना है। कोहरे की स्थिति है, आप देख सकते हैं कि आगरा फोर्ट जो कि काफी दूर से नजर आता था, लेकिन आज कोहरा इतना ज्यादा है कि 50 मीटर दूर से ही अमर सिंह द्वार जो सामने आप देख रहे हैं वो भी ठीक से नजर नहीं आता है। इसके अलावा जो भव्य किला है वह भी कोहरे के आगोश में खोया सा नजर आता है। तो ऐसे में पर्यटकों की संख्या भी काफी कम है, ठंड ज्यादा है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। टिकट घर का सन्नाटा भी आप देख सकते हैं कि ठंड की वजह से टिकट घर पर भी लोग नहीं नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम पर्यटक जो आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कम पर्यटक हैं लेकिन आए जरूर हैं, तो बात करेंगे। आप बताइएगा मैम, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम रश्मि साहू है, मैं उदयपुर राजस्थान से आई हूँ। और कैसी ठंड पड़ रही है आगरा में? आगरा में बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है और बहुत ठिठुरन-सी है। हमारे बच्चे होटल पर सो रहे हैं कि इतनी ठंड में उनको नहीं लेके आए। ताजमहल में भी इतना कोहरा था कि फोटो प्रॉपर नहीं आ रहे थे और वहाँ से रेड फोर्ट नहीं दिख रहा था। और आज यहाँ से भी जैसे रेड फोर्ट से भी ताजमहल देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ताजमहल दिखने वाला है। लखनऊ में कोहरा भले ही ना हो लेकिन मौसम में ठिठुरन कायम है। शीतलहर ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। अगले 2-3 दिनों में पारा और गिर सकता है। उत्तर प्रदेश के मौसम में भले ही कई जगहों पर कोहरा आज न दिख रहा हो, लेकिन ठिठुरन भरी सर्दी बदस्तूर कायम है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन को बढ़ाया है। नतीजा ये है कि लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में गलन भरी सर्दी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में भी पारा लुढ़क कर नीचे आ गया। साल के दूसरे दिन भी लोगों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। बर्फीली हवाएं चलने से गलन बढ़ गई है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचने की सलाह दी है। आज विजिबिलिटी जरूर ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गलन है और जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं वो हाड़ कपाने वाली हैं और लोग ठंड से बचने के लिए या चाय की चुस्कियां ले रहे हैं या फिर इस तरह से आग जलाकर बैठे हुए हैं, तभी उन्हें राहत मिल पा रही है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटता है।
किया।